ब्रह्मांड के अनंत लोकों में दिव्य पुरुष भवानी विचरण कर रहे थे। समय के पार उनकी यात्रा चलती रही। एक एक क्षण ब्रह्मांड का होता तो पृथ्वी के अनुसार 12 वर्ष बीत चुके थे। उन्हीं वर्षों में जब भवानी ब्रह्मांडीय सीमाओं का मापन कर रहे थे, पृथ्वी पर भीषण घटनाएं घटित हो रही थी। धरती के घने संसार जंगल में एक दिन भयावह गर्जना हुई। वो था महाबली गजेंद्र हाथी, जिसकी चाल से पर्वत कांप उठते थे। उसका विशाल शरीर ऐसा कि सूर्य की किरणें तक रुक जाएं। जब वो अपनी गजपद से पृथ्वी पर प्रहार करता तो धरती कांप उठती, वृक्ष उखाकर आकाश में उड़ जाते और जीव जंतु चारों दिशाओं में भाग खड़े होते। जंगल के प्राणी, पक्षी और देवांश रूपी जीव सब भय से देव महाकाल तुल्य देवा के पास पहुंचे और बोले, महाराज देवा, भवानी तो इस समय ब्रह्मांड यात्रा में है। हमारे रक्षक अब केवल आप हैं। कृपा कर हमें इस महाविनाश से बचाइए। देवा, जो भवानी के ज्येष्ठ भ्राता और महाशक्ति के अंश माने जाते थे, क्रोध से तप उठे। उनकी आंखों से अग्नि के शोले निकल पड़े। वायु दिशा बदल गई। उन्होंने आदेश दिया, सभी जीव हट जाओ, अब देवा युद्ध करेगा। तभी गगन चीरती गर्जना हुई। गजेंद्र ने पर्वत उठाकर देवा की ओर फेंका। देवा ने त्रिशूल की भांति अपनी भुजाएं उठाई। पर्वत हवा में ही रुक गया और धूल में बदल गया। फिर आरंभ हुआ महायुद्ध, जिसे देव, दानव, यक्ष और गंधर्व सबने आकाश से देखा। धरती डोल उठी, दिशाएं थर्रा गईं। बादल अग्नि की वर्षा करने लगे। देव और गजेंद्र 3 वर्षों तक अखंड युद्ध करते रहे, दिन रात, वर्षा और अग्नि में। कभी पर्वतों के शिखरों पर, कभी समुद्र की लहरों में, कभी आकाश मार्ग पर। अंततः जब गजेंद्र ने अपनी सारी शक्ति खो दी, देवा ने उसे दोनों हाथों से उठाकर पटक पटक कर धरती में गाड़ दिया। धूल के बादल शांत हुए और गजेंद्र लज्जित होकर देवा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज देवा, मुझसे भूल हुई। मैंने अपने बल का दुरुपयोग किया, मुझे क्षमा करें। अब से मैं आपका सेवक, आपका रक्षक रहूंगा। आपसे बढ़कर योद्धा मैंने कभी नहीं देखा। देवा ने मुस्कुराते हुए कहा, बल का अभिमान नाश का कारण होता है गजेंद्र। अब तुम धर्म के मार्ग पर चलो और भवानी के लोक की रक्षा करो। तभी आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी, जय भवानी, जय देवा, जय धर्म की विजय। और उसी क्षण से गजेंद्र देवा का रक्षक बन गया, जो आज भी ब्रह्मांड के प्रवेश द्वारों की पहरेदारी करता है। अर्थ, ये कथा बताती है कि जब शक्ति अहंकार में बदलती है, तब विनाश निकट होता है, पर जब वही शक्ति विनम्रता में झुकती है, तब वह सृष्टि की रक्षा का माध्यम बन जाती है। धन्यवाद। ब्रह्मांड के विशाल अंधकार में जब भवानी आगे बढ़ चुके थे और गगन के तारे फिर शांत होने लगे थे, तभी एक नई विपत्ति जन्मी। उसी समय पृथ्वी और आकाश के मध्य एक भीषण तरंग उठी, जिसका स्रोत था महाभिकट, वो असुर जो समय से भी पुराना था। उसके शरीर से अग्नि की लपटें और विष की धारा साथ बहती थी। उसके एक श्वास से ग्रह जलने लगते और एक गर्जना से तारामंडल कांप उठता। इसी काल में देवा, जो भवानी के बड़े भ्राता और महाकाल के अंश माने जाते थे, ब्रह्मांड की यात्रा पर निकले हुए थे। तभी उन्हें आकाश मार्ग में कोबरा का दर्शन हुआ। वो वही दिव्य सर्प था जो भवानी का शिष्य और अद्वितीय योद्धा था। दोनों महायोद्धा आमने सामने आए। एक और देवा, जिनके नेत्रों में अग्नि और ब्रह्मांड की शक्ति थी, दूसरी ओर कोबरा, जिनके फन पर शिव शक्ति का तेज चमकता था। देवा बोले, कोबरा, तू इस मार्ग पर क्या कर रहा है? कोबरा ने शांत स्वर में कहा, हे देवा, ब्रह्मांड फिर संकट में है। महाभिकट प्रकट हुआ है। वो न तो देवता को मानता है, न राक्षस को। उसका एक ही उद्देश्य है, सृष्टि का विनाश। देवा ने अपने त्रिशूल को आकाश में उठाया, तो फिर अब ये युद्ध ब्रह्मांड के इतिहास में लिखा जाएगा। अचानक ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ। महाभिकट प्रकट हुआ। उसके 10 मुख, 20 भुजाएं और अग्नि समान नेत्र। कोबरा ने अपने फन फैलाए, बिजली की भांति गति से आगे बढ़ा। देवा ने अपने त्रिशूल से आकाश को चीर दिया और ब्रह्मांड में प्रकाश का समुद्र फैल गया। तीनों में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। तारामंडल डगमगाने लगे, ग्रह अपनी गति भूल गए। कोबरा की विष की ज्वालाएं महाभिकट की अग्नि से टकराईं और देवा का आघात ब्रह्मांड को थामे रखने लगा। 3 दिन और 3 रात तक ये संग्राम चला, न कोई विजेता न कोई हारने वाला। आखिरकार देवा ने गर्जना की, अब तेरी शक्ति मेरी सीमा में है। उन्होंने अपने त्रिशूल से महाभिकट को भेद दिया। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और असुर की देह राख बनकर तारा धूल में विलीन हो गई।
कोबरा ने प्रणाम किया, हे महादेव के अंश, आज ब्रह्मांड फिर सुरक्षित हुआ। देवा मुस्कुराए, सुरक्षा और विनाश दोनों सृष्टि के दो छोर है कोबरा, एक दिन फिर ये चक्र आरंभ होगा। और ये कहते हुए दोनों दिव्य योद्धा अग्नि और प्रकाश में विलीन हो गए। ब्रह्मांड में फिर शांति लौट आई, पर गगन में वो गूंज अब भी सुनाई देती है। जब देवता और नाग संग मिले तो स्वयं समय भी रुक जाता है।